नमस्कार। मैं आदि अनंत योग की तरफ से आपको नमन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ एवं आपका जीवन कुशल मंगल हो ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से। अभी नवरात्रि चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन शक्ति के दिनों में, इन 9 दिनों में आप उपवास रखें और साल में एक बार कम से कम अपने आप को उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से आपको पता है उपवास रखने का परिणाम और उसका बेनिफिट क्या है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लीवर है, हमारा जो अकड़ी है, हमारा जो किडनी है, हमारी जो सांस नली है, ये सब रिलीव होता है यार, ये बहुत रिलीव होता है। तो आपको इसलिए एक टाइम खाना है और बहुत ही शुद्ध खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। तो इससे क्या होगा, देखिए जो ओवरवेट हो चुके हैं, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसका वेट कम हो जाएगा और शरीर को सबसे पहले आराम मिलेगा। तो और साथ साथ में परमात्मा के भक्ति ये आप कर सकते हैं। मात्र 9 दिन करना है आपको, फिर से 10 दिन से वही आपका रूटीन जो आप खाते हैं नहीं खाते हैं। तो एनीवे ये तो फिर आपके ऊपर है। अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। माँ दुर्गा तब भी आपको आशीर्वाद देगी और आपके परिवार को आशीर्वाद देगी। आपके परिवार को भी बहुत खुशल और आनंद रखेगी माँ दुर्गा। तो बोलिए इन नवरात्रि के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा। अभी नवरात्रि का क्या होता है, देखिए नवरात्रि पूरे पूरे भारत में स्टार्ट होता है, लेकिन बंगाल में जो है, बंगाल का दुर्गा पूजा होता है। हम लोग माँ शक्ति को पूजते हैं। 4 दिन का दुर्गा पूजा होता है, याद रखिए। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 4 दिन हम लोग का पूजा होता है कि हर एक बंगाली जो गरीब परिवार से भी है या अमीर परिवार से भी है, वो अपने अपने वस्त्र को नया करेगा। अगर कोई बोलते हैं ना हाथ गाड़ी चलाते, तो वो भी एक नया लुंगी, एक नया बनियान पहनेगा इस 4 दिनों में। तो 4 दिन नया कपड़ा पहनने का त्यौहार है। बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद कह सकते थे इन दुर्गा पूजा में। फिर दशमी के दिन में क्या होता है, जब रावण दहन होने के बाद भी जब हम घर लौटते थे तो दादी माँ खीर बनाती थी। हम लोग खीर खा के, जितने भी गुरुजन लोग हैं हमारे, हमसे जितने बड़े लोग हैं, हम सबका पैर छू के आशीर्वाद देते थे। ये नियम है, याद रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये संस्कार को लोग भूल चुके हैं। ये भारतीय परंपरा का संस्कार है और आपको ये याद रखना है। मेरा मेरा उद्देश्य, ये बताने का उद्देश्य ये है कि ये भारतीय संस्कार है, याद रखिएगा। जब आप रावण दहन के बाद आप घर लौटे, तो आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं, आपसे बड़े, चाहे आपका भाई हो, आपका कोई भी हो, आपका पड़ोसी क्यों ना, तो उनका पैर छू के आपको आशीर्वाद लेना है। तभी ये पूजा, ये दुर्गा पूजा का ये पर्व बोलते हैं ना, इसका वाकई आप इंजॉय कर सकते हैं। दशमी के दिन में आप घर में मिठाई बना सकते हैं, जो भी आपके जिसमें आप समर्थ। लड्डू बना सकते हैं, बूंदी का लड्डू बना सकते हैं, आप सूजी बना सकते हैं। सूजी सूजी बहुत सस्ता है, सूजी बना सकते हैं। और सम्मानित करना है सबको, याद रखिएगा। जब आप छोटे होकर किसी का पैर छुएंगे अपने बड़े का, तो वो भी आपको बड़े के नजरों से देखेगा, आपको भी सम्मान के नजरों से देखेगा, आपको भी प्यार के नजरों से देखेगा। तो ऑटोमेटिकली आप बड़े हो रहे, याद रखिएगा। आपका रास्ता बड़े और अच्छे मार्ग पे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, हमारे भारत में जब से अंग्रेज आए हैं ना, तो हमारे भारत की परंपरा और हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया। तो कोई बात नहीं, हमारे संस्कृति को हमें जिंदा रखना है, याद रखिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा संस्कृति है, हमारा व्यवहार है, ये हमारा, बोलते हैं ना, हमारा परिवार है। तो उनको सम्मान भी आपको खुद ही देना है। अगर आप अपने परिवार को सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर आपको सम्मान बनेगा कोई हक नहीं, समझिए ना। अगर आप बोलते हैं ना मुझे सब सम्मान दे, मुझे सब बोलते हैं ना इज्जत दे, मुझे सब मेरी जय जयकार करे, तो आपको पहले सम्मानित बनना पड़ेगा। आपको सम्मान देना आना चाहिए, तब जाके आपको सम्मान मिलेगा।
आप सम्मान देना ही नहीं जानते तो सम्मान आएगा कहाँ से? भाई साहब सिंपल से हिसाब है, एकदम सिंपल। बोलते हैं ना, दुकान में जाते हैं ना, पैसा देते भाई मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तब आप वो भाई साहब दुकानदार पूरा आपको दे देता आपको जो चाहिए। तो उसी तरह से जीवन का मूलधन है, जो जीवन का सच्चाई है, जीवन की अच्छाई है, जीवन की जानकारी है, तो एक को आप जब सम्मान देंगे तो आपको रिटर्न बैक सम्मान आएगा। ये एकदम एकदम सच्चाई है, और यही इसी सत्य को मानना होगा आपको। मेरा उद्देश्य यही है, मेरा उद्देश्य, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरा उद्देश्य यही है, मेरा उद्देश्य आप तक पहुंचाना, आप तक सही ज्ञान। जो लोग भटक चुके हैं बोलते हैं ना ज्ञान नहीं होता है। आज देखिए आज का हालत क्या है। मैं कभी वर्सोवा में कॉलेज है, 11th के लड़के लड़कियां बाहर में सिगरेट फूक रहे हैं। माँ बाप मेहनत करके 2 पैसा इधर से 2 पैसा उधर से जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आप वहाँ पे जाके सिगरेट फूक रहे हैं, और फिर बैंड स्टैंड में जाके या फिर समंदर के किनारे में जाके टाइम पास कर रहे हैं। ये तो हमारा भारतीय संस्कार नहीं है। ये क्या हमारा भारतीय संस्कार है बताइए? शिक्षा लेने गए हैं आप, वहां से शिक्षा नहीं लेके आप कितने गलत चीजों को अपने अंदर डाल दिए। जिस माँ बाप ने परिश्रम करके मेहनत करके आपको एक शिक्षा के स्थान में पहुंचाया, आप वहां पे शिक्षा ना लेते हुए कितने गलत चीज अपने अंदर डाल रहे हैं, तो वो उसका परिणाम भी तो गलत ही आएगा ना। आप झोला लेके बाजार में गए हैं और माँ ने कहा आपको बेटा जाके सब्जी लेके आओ, और आप जब झोला लेके बाजार में गए तो आपने ईंटा डाला, पत्थर डाला, बोलते हैं ना कूड़ा डाला, कचरा डाला, और जब घर आए तो क्या निकला झोला से? जब घर आए तो क्या निकला? वही कूड़ा कचरा निकला ना। लेकिन आपकी दिशा सही होती, आपकी दृष्टि सही होती, आपकी जानकारी सही होती, तो आप क्या लेते? सब्जी लेते, साग लेते, आलू लेते, बहुत तरह का अच्छी चीज लेके दिखाते। तो माँ जब आपकी झोला जब खोलता, जब माँ आपकी झोला को खोल के देखता तो देखते आपको उसमें बहुत सारे अच्छी चीज है। तो जीवन भी यही है। जब आप एजुकेशन लेने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, जब कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षा लेके आइए घर पे, वो जीवन में काम आएगा, आपका अनंत तक काम आएगा, आपके बच्चों को भी वो काम आएगा, याद रखिएगा। लेकिन आप इस चीज को मान नहीं रहे हैं, इस चीज को जान नहीं रहे हैं, तो गलती आपके अंदर। सबसे पहले आपको सुधरना हो। जिस दिन आप सुधर जाएंगे, जिस दिन आपने ये तय कर लिया जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, या मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मेरे माँ बाप को या मुझे कोई उंगली दिखाए, तो आपको कोई नहीं दिखा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता आप। लेकिन आपने अगर ये चीज तय किया है आपके अंदर, तभी आपने तय नहीं किया तो क्या है। तो एनीवे देखिए, ये आपको अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, आपको अध्ययन करना है। आपको अगर आप अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आप जाके ठोकर खाएंगे, याद रखिएगा। नियम को अपने जीवन में कायम रखना है, सुबह उठने का और सोने का। जो व्यक्ति अपने सोने का और उठने का समय को कायम नहीं रख पाता, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। सोना छोड़ दीजिए, सोना कई बार होता है, मैं आप चलिए सोने का मैं बता रहा हूँ। सोना कई बार हम रात में शूट करते हैं, या रात में काम करते हैं, या कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको जागने का जो समय है वो कुछ भी अपने आधा घंटा पहले क्यों ना सोए, आपको जागने का समय आपको तय करना पड़ेगा। जब मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ तो 4 बजे उठ जाऊंगा, भले मैं रात को 3 बजे सोया क्यों ना। मैं उठ के स्नान करूंगा, योग करूंगा, प्राणायाम करूंगा, पूजा करूंगा, कुछ खाऊंगा, उसके बाद मुझे पहले 2 घंटा सोना, मैं सो सकता हूँ। तो ये नियम को आपके जीवन में कायम करना होगा, और जिस दिन इस नियम को आपने कायम करना स्टार्ट कर दिए तो देखिएगा जीवन के जो तरक्की का मार्ग है आप उसको छूना स्टार्ट कर देंगे। इसको आजमा के देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको आजमा के देख लीजिए। हम गधे बन के पड़े हुए, हम सो रहे हैं, ना जाने किसके ख्यालों में सो रहे हैं। 12 घंटा हम सो जाते हैं, 15 घंटा सो जाते हैं, दिन में मिलता है कितना? 24 घंटा। तो हमने क्या कर लिया बताइए?
कितना धन कर लिया कि यहाँ और यहाँ और इतने सारी चीजों में हमारा समय बर्बाद हो जाता है, सोशल मीडिया में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो आपके जीवन को सही दिशा दीजिए, सही मार्ग दीजिए, सही रास्ते पे लेकर आइए। देखिएगा आपका जीवन सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये सब करना है, मुझे ये सब करना है, तो आप कभी असफल मार्ग पे नहीं चलेंगे, आप हमेशा सफल मार्ग पे चलेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा जीवन का, और जीवन का मूल मंत्र आपको बताते रहूंगा मैं। ये मेरा मैंने ये सोचा है भाई, क्योंकि हो सके देखिए क्या होता है ना, जीवन में मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था, ज्ञान देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने एक माध्यम समझा। इस माध्यम को YouTube एक माध्यम समझा जी। YouTube के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो मेरे पास अच्छे ज्ञान है, जो मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, जो जिस ज्ञान का अध्ययन करता हूँ, जो ज्ञान मुझे मिलता है, उस ज्ञान को क्यों ना आप तक पहुँचाऊँ। तो इस माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। इस ज्ञान को लीजिए और अपने ऊपर लागू कीजिए और अपने परिवार के ऊपर लागू कीजिए। याद रखिएगा, भूल जाइए जो आपने किया अभी तक, जितने गलतियां की उसको भूल जाइए, कोई बात नहीं। अब अज्ञान में कर दिए थे, आपको मालूम नहीं था, लेकिन अब जब मालूम पड़ गया उसके बाद मत कीजिए। कोई भी ऐसा पदार्थ मत खाइए जो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके समाज में, आपके कार्य में प्रॉब्लम करे। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो कोई व्यक्ति आप पे उंगली उठाए, मत कीजिए ऐसा कोई कार्य। वो कार्य कीजिए, वो बातें कीजिए, वो विचार लाइए अपने जीवन में जो पूरा जग आपको सम्मानित की नजरों से देखे, क्योंकि ये जग आपका है। ये जो जग है आपका, ये सूरज आपके लिए है, ये चंद्रमा की रोशनी आपके लिए है, ये पेड़ पौधे आपके लिए है, वायुमंडल का ऑक्सीजन आपके लिए है। आप इस जग के मालिक हैं और आप इस जग को गंदा कर रहे हैं अपने विचार से, कूड़े से, अपने व्यवहारिक जीवन से गंदा कर रहे हैं। ईश्वर के जीवन में, ईश्वर के पथ पे आने के लिए आपको विजय पथ को अपनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, और ईश्वर का पथ ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ पथ है। याद रखिएगा, मानवीय जीवन में जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, सबका जीवन विनाश के पथ पे खत्म हो जाए एक दिन। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, दुनिया के हर एक व्यक्ति मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले क्या हमने एक सही रास्ता चुना है, एक सही मार्ग चुना है, एक सही मार्ग पे चले हैं? नहीं चले तो फिर हम भटके रहेंगे। मरना ये तय है, इससे कोई बच नहीं सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। लेकिन हमें डेली नहीं मरना है, हमें डेली नहीं मरना है, हमें जीवित रहना है। और जीवित रहने के बाद हमें सच्चे और अच्छे मार्ग पे चलना है, जो कि ईश्वर का मार्ग हो, जो कि विजय पथ का मार्ग हो। अब आप जब विजय पथ के मार्ग पे चलेंगे, जब ईश्वर के मार्ग में चलेंगे, तो आपके पीछे पीछे आपका परिवार चलेगा, आपके बच्चे चलेंगे, आपके दोस्त चलेंगे, आपके भाई बंधु चलेंगे, तो आपका जीवन सुंदर, अति सुंदर, प्यारा, हर तरफ प्यारा, हर तरफ अच्छाई, हर तरफ सच्चा और अच्छे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये संकल्प कीजिए अपने जीवन में कि जब मैंने जो गलतियां की है वो जाने अनजाने में हुआ है, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं इन चीज को दोहराऊंगा नहीं। सबसे प्रेम कीजिए और सब आपसे प्रेम करें, ये सोचिए। मैं सबसे प्रेम करूं और सब मुझसे प्रेम करें। इनफ। तो चलिए, मैं एक ओम चांटिंग के बाद में अपने वाणी को समाप्त करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओम। आपको जब भी समय मिले ना, आप ओम शुरू कर दीजिए। आपको जब भी समय मिले तो ओम चांटिंग आपको करना है, जब भी मिले सर। अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट कहीं आप भीड़ भाड़ में जगह में बैठे हो जहाँ पे आपको आवाज नहीं करना है, तो आप साइलेंटली ऐसे बैठ सकते हैं। देखिए, मैं 2 चीज आपको सिखा रहा हूँ। साइलेंट ऐसे बैठ सकते हैं, ध्यान पूर्वक बैठ सकते हैं, और शरीर को, मन को एक दिशा पे लेके आइए
आत्मा को एक दिशा पे लेके आइए। आप अपने आप में जहाँ बैठे वहाँ लेके आइए। आपके मन में कोई भी ऐसे गंदे विचार नहीं चल रहे हैं, कोई भी ऐसे गंदी बातें नहीं चल रही है, कोई भी आपको बोलते हैं ना, कोई भी गलत एनर्जी आप पे प्रभावित नहीं हो रहा है। और सीधा अपने सांसों पे फोकस कीजिए और मन ही मन में एक मीटर चालू कीजिए ओम का। इस तरह से आप योग को अपने जीवन में कायम कर सकते हैं। अगर आपको समय ना मिले तो जहां भी समय मिले, जब भी समय मिले, आप इस चीज को अपने जीवन में लागू करें। अब रहा ओम चैंटिंग, तो ओम चैंटिंग आपको सुबह, डेली सुबह, मैंने जो कहा था कि पहला नियम क्या है, आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले 2 लीटर पानी पीना है। आपका जो मल है, पेट का मल, उसे साफ करना है। उसके बाद आप आइए और सीधा ओम चैंटिंग कीजिए। अब अगर आप स्नान कर सकते हो उस वक्त से स्नान कर लीजिए। अगर स्नान नहीं कर सकते तो पूरे शरीर को साफ करके ओम चैंटिंग कीजिए। उसके बाद अपनी आंखों को खोलिए, धीमी धीमी आंखों को खोलिए। खोलने से पहले आपको देखिएगा ये दोनों हाथ को लेना है और दोनों हाथ को अपनी आंखों में इस तरह से 3 बार मसाज करना है। तो ये आपको दिन प्रतिदिन करना है। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस नवरात्रि में बहुत आप एंजॉय कीजिए। माँ दुर्गा आप सभी के परिवार को, आपको, आपके कार्य को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए, यही प्रार्थना करता हूँ। खुश रहिए और दुनिया को खुश रखिए। नमस्कार।